हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल स्पीक सेफ ईएचएस। और आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के पार्ट 2 के बारे में। तो जिन्होंने भी फैक्ट्री एक्ट 1948 का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्द से जल्द जाकर फैक्ट्री एक्ट 1948 का पार्ट 1 देख ले, ताकि आपको सामने की चीज़ें समझने में आसानी हो। तो जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 में सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 29 तक की सभी सेक्शंस और रिक्वायरमेंट कवर की, आज हम जानेंगे आगे के सेक्शंस के बारे में कि सामने वाले सेक्शंस में क्या क्या ईएचएस की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम जानेंगे सेक्शन नंबर 30 के बारे में। तो सेक्शन नंबर 30 में रिवॉल्विंग मशीनरी के बारे में बताया गया है। रिवॉल्विंग मशीनें की गति सुरक्षित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी जो डिफाइन की हुई गति है उन्हीं गति पर रिवॉल्विंग मशीनरीज वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 31, जिसे प्रेशर प्लांट कहा जाता है। प्रेशर प्लांट लाइक प्रेशर वेसल और बॉयलर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमें बताता है। तो बॉयलर में और प्रेशर वेसल्स में जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी सेक्शन नंबर 31 में कवर की जाती है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 32, जिसमें फ्लोर, स्टेयर एंड मीन्स ऑफ एक्सेस कवर किए जाते हैं, जैसे कि फर्श, सीढ़ियाँ और रास्ते मजबूत होने चाहिए। इसका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 33, जिसमें पिट्स, सम्स और ओपनिंग इन फ्लोर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि खुले गड्ढे या छेदों को ढकना या बैरियर लगाना ज़रूरी है। तो जितने भी कंपनीज में मैनहोल है, ओपनिंग्स है, पिट्स है, सम्स है, उन सबको ढकना और कवर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 34, जिसमें बात की जाती है एक्सेसिव वेट के बारे में, जैसे कि पहले मजदूरों को उनकी क्षमता से अधिक वजन उठाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस सेक्शंस के मुताबिक जो डिफाइन वेट है उतना ही वजन उस वर्कर को देना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 35, जिसमें कवर किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ आइज। जहां आंखों का खतरा है वहां गॉगल्स या प्रोटेक्टिव स्क्रीन उपलब्ध करानी चाहिए। इसका मतलब कि जहां पर भी आई प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है वहां पे गॉगल या स्क्रीन देना अनिवार्य है, जो ज़्यादातर कंपनियों में फॉलो नहीं किया जाता। तो ये भी एक्ट्स में लिखा गया है, जिसके मुताबिक सभी ऑक्यूपायर्स को जहां पर प्रोटेक्टिव आइज की ज़रूरत है वहां पर स्क्रीन या गॉगल देना अनिवार्य है। इसका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 36, जिसमें कवर किया जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, जैसे कि जहरीली गैस या धुएं वाली जगह पर कामगार को बिना सुरक्षा के प्रवेश नहीं देना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर कंपनियों में आपने देखा होगा कि इन दोनों स्काबा या एल्बा इस तरीके के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर डेंजरस फ्यूम्स वहाँ पर है तो उनका एक्सपोजर मॉनिटरिंग होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल स्ट्रैटेजी वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 37, जिसमें एक्सप्लोजिव और फ्लेमेबल डस्ट और गैसेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित तरीके से स्टोर और हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 38, जिसमें प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर के बारे में बताया गया है। मतलब आग बुझाने के उपकरण और निकासी रास्ते अनिवार्य है। जैसे कि आप कंपनीज में इमरजेंसी एग्जिट्स देखते हैं, फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देखते हैं, हाइड्रेंट सिस्टम देखते हैं, जिसका मंथली और ईयरली एनुअल मेंटेनेंस किया जाता है। तो ये सारी फायर की रिक्वायरमेंट फैक्ट्री एक्ट सेक्शन नंबर 38 के मुताबिक करना अनिवार्य है। तो चलिए अब हम जानते हैं फैक्ट्री एक्ट के नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि है सेक्शन नंबर 39, जिसमें टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया है। मतलब बिल्डिंग की स्टेबिलिटी टेस्ट करना अनिवार्य है टू मेजर द डिफेक्टिव पार्ट्स एंड स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायरमेंट। जैसे कि इस सेक्शन के तहत निरीक्षण यानी इंस्पेक्टर को अधिकार है कि अगर किसी मशीन, बिल्डिंग या स्ट्रक्चर में दोष दिखाई देता है तो वह उसकी तकनीकी जानकारी, स्पेसिफिकेशन या स्थिरता की रिपोर्ट मांग सकता है, जिसे हम स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं। इसका मकसद होता है किसी भी संभावित हादसे को रोकना और फैक्ट्रीज की सुरक्षा बनाए रखना। इसके लिए बिल्डिंग की स्टेबिलिटी टेस्ट की जाती है अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो। इसका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 40, जो कि स्टेबिलिटी से ही एसोसिएटेड है, जिसमें सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी कंसिडर की जाती है। जैसे कि सेक्शन 40 कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग, मशीन या हिस्सा
कामगारों के लिए खतरनाक पाया जाता है तो जो भी इंस्पेक्टर है उसे यह अधिकार है कि वह मालिक को मरम्मत, बदलाव या सुरक्षित करने के आदेश दे सकता है। और इंस्पेक्टर को यह भी अधिकार है कि जब तक सुधार का काम पूर्ण नहीं हो जाता उस हिस्से का काम बंद भी कराया जा सकता है किसी नोटिस के द्वारा। यानी वह प्रावधान कामगारों की जान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं सेक्शन नंबर 40A के बारे में। तो सेक्शन 40 में सेक्शन 40A एंड सेक्शन 40B कवर किया जाता है, जो कि सेक्शन 40A कहता है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के बारे में। सेक्शन 40A हर फैक्ट्री की बिल्डिंग का उचित रख रखाव यानी मेंटेनेंस होना अनिवार्य है। तो जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैक्ट्रीज में होता है उसे रखना फैक्ट्रीज के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी ढांचा या संरचना जर्जर हालत में नहीं छोड़ा जा सके। इससे सुनिश्चित होता है कि फैक्ट्री की बिल्डिंग मजबूत, सुरक्षित और काम करने लायक स्थिति में उपलब्ध है। तो चलिए अब हम जानते हैं सेक्शन नंबर 40B के बारे में। तो सेक्शन नंबर 40B में कवर की जाती है सेफ्टी ऑफिसर के रिक्वायरमेंट के बारे में। तो 1000 से अधिक कामगार वाली फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त होना अनिवार्य है। मतलब जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फैक्ट्रीज को फुलफ़िल करनी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ। इसलिए EHS प्रोफेशनल को छोटी भी कंपनी रहे तो जहाँ पर कामगार 1000 से ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पर एक सेफ्टी ऑफिसर रखना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन नंबर 41 के बारे में, जो कि बात करता है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी के एक्सटेंशन के बारे में। ये 41 नंबर सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अनुसार अगर फैक्ट्री में कोई बिल्डिंग, मशीनरी या उसका कोई हिस्सा कामगारों के लिए खतरनाक पाया जाता है तो मुख्य निरीक्षक, जिसे हम चीफ इंस्पेक्टर भी कहते हैं, वो यह अधिकार रखता है कि मालिक को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दे सके। अगर मालिक आदेश का पालन नहीं करता तो चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्री का पूरा या आंशिक संचालन सस्पेंड भी कर सकता है। और इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य है कामगारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, किसी भी गंभीर हादसे को रोकना और मालिक की जिम्मेदारी तय करना, ताकि वो सेफ्टी से कोई भी खिलवाड़ या प्लस माइनस ना कर सके। तो चलिए हम जानते हैं सेक्शन नंबर 42 के बारे में। तो सेक्शन नंबर 42 से लेके सेक्शन नंबर 48 तक वेलफेयर प्रोविज़न के बारे में बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन नंबर 42 में वॉशिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है, जिसमें पर्याप्त वॉशिंग सुविधाएं होनी चाहिए ऐसा बताया गया है। जबकि सेक्शन नंबर 45 में फर्स्ट एड अप्लायंसेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि प्रत्येक फैक्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है। और सेक्शन नंबर 46 में कैंटीन के बारे में बताया गया है, जिसमें जिस जगह पर, जिस फैक्ट्रीज में 250 से अधिक कामगार होंगे वहाँ पर कैंटीन की सुविधा या व्यवस्था करना किसी भी फैक्ट्रीज के लिए ज़रूरी होता है। जबकि सेक्शन नंबर 47 में आता है शेल्टर और रेस्ट रूम, जिसमें 150 से अधिक कामगार होने पर विश्राम कक्ष, जिसे हम शेल्टर रूम या रेस्ट रूम कहते हैं, वो फैक्ट्रीज को करवाना अनिवार्य होता है। और फैक्ट्री एक्ट का नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 48, जो कि बात करता है क्रेच के बारे में। क्रेच मतलब जहाँ पर 30 से अधिक महिला कामगार होते हैं वहाँ पर शिशु गृह, जिसे हम क्रेच कहते हैं, वो बनाना अनिवार्य होता है। पर ज़्यादातर फैक्ट्रीज में ऐसे देखा गया है कि इस रूल का ज़्यादातर उल्लंघन होता है, और जहाँ पर 30 से अधिक महिलाएं काम भी करती है वहाँ पर उनके लिए या उनके शिशु के लिए क्रेच फैसिलिटीज़ का प्रावधान नहीं किया जाता है फैक्ट्रीज़ के द्वारा। तो ये भी फैसिलिटीज़ फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन नंबर 48 के मुताबिक किसी भी फैक्ट्रीज़ को करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, फैक्ट्री एक्ट 1948 ना केवल एक कानूनी रूल्स है, बल्कि यह कामगारों की जान और सेहत की सुरक्षा का आधार है। हर फैक्ट्री का मालिक और प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि इन प्रावधानों का पालन करे। याद रखिए, सुरक्षा केवल कानून नहीं बल्कि एक संस्कृति है, और जब कानून और संस्कृति मिलते हैं तभी कार्यस्थल वास्तव में सुरक्षित बनता है।
तो आज की वीडियो में हमने जाना सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 48 तक की फैक्ट्री एक्ट के रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि कानूनी प्रावधान में साफ साफ लिखा गया है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप फैक्ट्री एक्ट 1948 पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और लीगल रिक्वायरमेंट्स पर वीडियो बनाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुश कामले साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।